क्या बताते हैं? नहीं, ये मतलब इसका कोई हम समझते हैं जवाब नहीं है सरकार के पास, चाहे रेल के पास, कि 14 साल एक पुल बनने में लगे एक शहर में। बड़े बड़े इससे चौगुना बड़े पुल जो है सब 2 साल 3 साल में बन जाते हैं आजकल ये हाल। अब पटना का जो हम लोग उधर से जाते हैं गंगा सेतु के जो अटल पथ की तरफ, कितना दिन लगा उसको? 3 साल लगा बनाने में, और इसको लग रहा है 14 साल 15 साल। कितना भी तकलीफ हो तो हम तो मानेंगे, हम इसको रेलवे का ज्यादा दोष मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि बाकी पूरा प्रशासन इनके कोऑपरेशन के लिए है, सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ हैं, सारी जनता इनसे कोऑपरेट कर रही, जनता कष्ट सह रही है पूरी, सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग से लोग जवाब करते हैं, क्या जवाब देंगे हम लोग? कितने बार बोलेंगे कि हाँ 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो। अभी इस मुद्दे को लेके मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मैं मिला था पार्लियामेंट, और उनको मैंने चिट्ठी दी और मैंने कहा कि साहब 14 साल लग गए, यहाँ लोग मजाक कर रहे हैं कि हमारे सोनापट्टी से सोनार लोग यहाँ लगता है काम कर रहे हैं, यहाँ पर पुल बना रहे हैं। कोई लोहार लोग नहीं कर रहे हैं, कोई मिस्त्री लोग नहीं कर रहे हैं, लगता है कोई सोनार लोग यहाँ पर ठोक ठाक कर रहे हैं, जैसे सोना चांदी बनाया जाता है उस तरह से 14 साल लगना चाहिए। उसी के बारे में मीटिंग है। बेचारे डीएम साहब बार बार वो डीआरएम से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनके हमारे जिला प्रशासन में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको दिया गया है काम, इनमें जरूर कमी दिख रही है। या तो वो वर्क फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, या किसी न किसी कारण से वो बार बार डिले कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रखा था, हुआ कि ऑन द स्पॉट माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं, पहले सांसद भी रहे हुए हैं, और ये तो इन्होंने सब देखा है, इनके सामने तो शुरू हुआ था पूरा पुल का काम। तो हम समझते हैं कि अब इसको हम लोगों को लिटरली हर 15 दिन पर, फोर्टनाइटली जो कहा जाता है, हर 15 दिन पर इसको मुआयना हम लोग को करना पड़ेगा और रिपोर्ट लेनी पड़ेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट माननीय विधायक जी से। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 पिलर खड़ा करके माननीय अर्जुन राय जी जब सांसद थे खड़ा हुआ, और उसके बाद से काम बंद हो गई। फिर जब 2019 में जनता ने मुझे ये दायित्व सौंपा, उसके बाद रेल और पुल निगम दोनों का अलग अलग टेंडर हुआ। टेंडर भी हुआ, टेंडर होने के बाद वर्क भी शुरू हुआ 2-3 साल के बाद, और काम बहुत ठीक ही कहा सांसद महोदय ने, बहुत धीमी गति में है। ये लोहार वाली नहीं, सोनार वाली हथौड़ी चल रही है, जिसके कारण इतना विलम्ब हो रहा है, और जिसके कारण हर जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी साहब हो चाहे मैं, सभी से गाली सुन रहे हैं। हम लोग आपसे भी सुन रहे हैं, जनता से भी सुन रहे हैं, और सबसे सुन रहे हैं। कष्ट हमें भी होता है जब हम इधर से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी निकल जाती, हमारी गाड़ी भी जाम में फंसती है और हम भी फंसे रहते हैं। ये बात सही है। हम लोगों ने डीएम से बात किया, पूरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डीआरएम तक को बात किया। उन्होंने कहा कि इस दफा सर जो लास्ट टाइम है 31 मार्च तक हम लोग सोनवर्षा लेन को जरूर चालू करेंगे, परंतु लग रहा है कि इस कार्यों को देखकर कि सोनवर्षा लेन तक 31 में हो पाना दिख नहीं रहा है। जो काम की गति है, ठीक ही कहा माननीय ने कि 15-15 दिन पर एक बार आके यहाँ पर विजिट मारना होगा, तब उसका जो आदमी 4 काम कर रहा है 4 की जगह 40 करे। अभी तो गिना दिया कि 72 गो आदमी आज है, परंतु 72 गो हम ही आपको गिन देगा, क्या सब हमारे काम में लगे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और हम लोग जनता से ये कहेंगे, उन्होंने विश्वास किया है, सब्र किया है, तो सब्र का फल मीठा होगा, होगा होगा होगा। रेलवे ओवरब्रिज चालू होगा हर हालत में, 2026 के मार्च में हो, चाहे 1-2 महीना आगे पीछे हो, परंतु इसको सोनवर्षा लेन चालू होके रहेगा।